जानते हैं श्रीलंका से कितनी खतरनाक खबर आ रही है। श्रीलंका में पेट्रोल खत्म। कल उनके प्रधानमंत्री देश के सामने आए और वो रुदाली कर रहे थे कि सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, फॉरेन रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन का पेट्रोल। और वो देश की जनता से अपील कर रहे थे कि अब बलिदान देने का वक्त आ गया है। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, इस वक्त श्रीलंका में कितने बुरे हालात हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आज से 1 या 2 दिन पुराना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से आम जनता पूरी तरह से बौखला गई है। वो बुरी तरह से सड़क पर मौजूद पुलिस को मार रही है बुरी तरह से। इस वक्त वहां की जो जनता है उसके अंदर न सिर्फ महिंदा राजपक्षे सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है, न सिर्फ गोटबाया राजपक्षे जो कि मौजूदा राष्ट्रपति उनके खिलाफ नाराजगी है, बल्कि श्रीलंका के जो अमीर हैं उनके घरों पर हमला हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को जलाया जा रहा है और श्रीलंका में अफरा तफरी मच गई है। दोस्तों, इज श्रीलंका फिनिश्ड? क्या श्रीलंका खत्म हो गया है? मैं आपको बाकायदा तथ्यों के जरिए बतलाने वाला हूं। और भारत के लिए क्या सबक है दोस्तों। आपको याद होगा इससे पहले मैंने श्रीलंका पे जितने भी आपके सामने शोज किए हैं, केस स्टडीज पेश की हैं, मेरी चिंता यही रही है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। खबर क्या है दोस्तों, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस बेहद नाजुक मोड़ पर है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को बताया, देश में बस आज भर का पेट्रोल बचा है और कल से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वहीं देश के ऊर्जा मंत्री ने नागरिकों से पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें नहीं लगाने की अपील की। श्रीलंका इस समय अपने अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले गुरुवार को देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए रणिल विक्रमसिंघे ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका को इस समय अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 7.5 करोड़ डॉलर की सख्त जरूरत है, जिससे वो जरूरी सामानों की खरीद कर सके विदेशों से। आज श्रीलंका की इतनी बुरी हालत है दोस्तों कि वो जरूरी सामान की खरीद नहीं कर पा रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली है। भीख मांगने जैसी हालत हो गई है एक देश की। अपने आप में कितनी शॉकिंग तस्वीर है। और मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि वहां पर हालत क्या है। आपके स्क्रीन पर एक बार फिर आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार को खर्च चलाने के लिए 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई मुद्रा की जरूरत है, जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व यानी रिजर्व्स मात्र 1.6 ट्रिलियन ही है। जब से श्रीलंका में संकट शुरू हुआ, यह पहला मौका है जब श्रीलंका की ओर से इस सच्चाई को स्वीकारा गया है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से वो तेल और बाकी जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहा है। दोस्तों, तेल नहीं खरीद पा रहा है, पेट्रोल जो है आज से खत्म। आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी भयानक तस्वीर बन रही है। और रणिल विक्रमसिंघे इस वक्त देश से कह रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं क्या करूं। और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दुविधा से वो अपने देश को बाहर कैसे निकालें। उन्होंने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। विक्रमसिंघे ने देश की जनता को वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी और मुश्किल में होगी। मैं किसी सच को छिपाना और जनता से झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। हालांकि ये बातें डरावनी हैं, लेकिन सच्चाई अब यही है। हालांकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने विदेशी मदद की भी उम्मीद जताई है। मैं आपको बता दूं, भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, कम से कम डीजल आपूर्ति को लेकर। और यही वजह है कि जब रणिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि कम से कम डीजल के मोर्चे पर वो श्रीलंका की मदद कर सके। और भारत की ये जो मदद है श्रीलंका के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और जैसे अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि ऐसे मौकों पर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आज भारत के लिए भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। आप जानते हैं, गेहूं के निर्यात पर हमने रोक लगा दी है। हमारे यहां पर भी पेट्रोल जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। बेरोजगारी बद से बदतर है। आटे का दाम जो है उसने पिछले 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है दोस्तों। मगर श्रीलंका की हालत और भी बदतर है, इसलिए श्रीलंका को बचाया जाना जरूरी है। मगर आज
श्रीलंका को खुद को सोचना पड़ेगा कि वो खुद ऐसे हालात में क्यों है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि श्रीलंका में पिछले 2-3 सालों से क्या चल रहा था। मैं जानता हूं श्रीलंका आज इस हालत में इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की वजह से वहां जो पर्यटन है, पर्यटन उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। श्रीलंका ने कभी भी कृषि पर ध्यान नहीं दिया, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया और इसी का खमियाजा वो भुगत रहा है। मगर हकीकत ये भी है दोस्तों कि वहां की जनता का ध्यान किसी और पर था, और वो चीजें क्या थी मैं आपको बताता हूं फिर से आपकी स्क्रीन्स पर। आपकी स्क्रीन्स पर ये हैं उनके सिन्हला बौद्ध नेता। उन्हें वहां की एक लीगल रिफॉर्म समिति का प्रमुख बना दिया गया, यानी कि एक बौद्ध भिक्षु को, एक बौद्ध नेता को वहां पर एक बहुत अहम लीगल रिफॉर्म्स कमिटी का हेड बना दिया गया, वैधानिक सुधार कार्यक्रम का हेड बना दिया गया। यह चल रहा था वहां पे। अब और नजारे देखिए एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर। लंका बुद्धिस्ट मॉन्क्स डिमांड हलाल बॉयकॉट, हलाल पर पाबंदी। शार्प इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ईसाइयों पर हमले बढ़ रहे हैं। श्रीलंकन मुस्लिम फेस डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, वायलेंस। एमनेस्टी का बयान, एमनेस्टी बयान कह रहा है कि श्रीलंका के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ पक्षपात, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है। श्रीलंका की कैबिनेट ने बुर्के पर पाबंदी पर मोहर लगाई। श्रीलंकन कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोज्ड बैन ऑन बुर्कास इन पब्लिक। इसके बाद mobs attack mosques, Muslim owned shops and homes in Srilanka's Kurunegala district, यानी कि जो वहां के मॉब्स हैं वो लगातार वहां के मुसलमान के धार्मिक स्थलों, उनके घरों पर हमला कर रहे थे। इन श्रीलंका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डीपन्स रिलीजियस डिविजन्स, यानी कि वहां की जो राजनीति में है खुलेआम धर्म का प्रचार चल रहा था, जिसकी वजह वहां पर लगातार लोगों में बंटवारा बना हुआ था। इस वक्त महिंदा राजपक्षे, वो आदमी जिसने वहां की जनता में बंटवारे पैदा किए, वो श्रीलंकन आर्मी के एक नेवल बेस में छुपा हुआ है। मैंने आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से उनका परिवार भाग रहा था। यह दिन किसी को ना देखना पड़े दोस्तों। महिंदा राजपक्षे के गुनाहों की सजा उनका परिवार भुगत रहा है और पूरा देश भुगत रहा है, क्योंकि पिछले 20 सालों से इनकी राजनीति का एक ही फोकस था कि माइनॉरिटीज पर हमला किया जाए, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, तमिलों पर। सिन्हला राष्ट्रवाद को उग्र किया जा रहा था। देश का ध्यान जिन चीजों की तरफ जाना चाहिए था उस तरफ नहीं जा रहा था। कार्यक्रम का नाम है भारत के लिए क्या सबक है। तो ये ना भूलें कि पिछले 2 दिनों से क्या चर्चा हो रही है इस देश में। पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा नहीं हो रही हमारे देश में कि गेहूं के दाम पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा बुलंद हैं। इस बात की भी चर्चा नहीं हो रही कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में और आग लगने वाली है। बिल्कुल नहीं हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि ज्ञान व्यापी मंदिर परिसर में जहां वुजू किया जाता है वहां शिवलिंग मिला है, जबकि उसको लेकर भी असमंजस है। वो तस्वीर जो मैं अपने एक कार्यक्रम में आपको दिखा चुका हूं, उसमें दिखाई दे रहा है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग है या नहीं, उसको लेकर असमंजस बना हुआ है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है। अब देश इस बात को लेकर खुश है कि ज्ञान व्यापी परिसर से शिवलिंग मिल रहा है और हम सब उसको लेकर जश्न मना रहे हैं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए दोस्तों? उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उल्टा जिस राष्ट्रवाद को हमने भुनाया, जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत की गई, उन कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है? ये तमाम मुद्दे हैं। ना हम राष्ट्रवाद में कामयाब हो रहे हैं, धर्म का जो चलन है, जो कि सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव, पूरा विश्व मेरा परिवार है, धर्म इस बात की सीख देता है, हम तो इसमें भी नाकाम साबित हो रहे हैं। हम तो पाकिस्तान को नाको चने चबवाने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कश्मीरी पंडितों को लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है। 1990 का दौर मानो वापस आ गया है, और जब वो कश्मीरी पंडित सड़क पर उतरता है तो उसे बुरी तरह से लाठियों से पीटा जाता है। आज प्रधानमंत्री खामोश हैं, अमित शाह खामोश हैं, उनका पूरा चाटुकार मीडिया जिसने कश्मीरी फाइल्स पर
जबरदस्त टीआरपी बटोरी। इनमें से कोई कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आज नहीं बोल रहा है, क्योंकि आज आप उनके पक्ष में बात करेंगे तो आपको इस सरकार को भी कटघरे में रखना पड़ेगा। अफसोस यह है दोस्तों, कोई सवाल नहीं कर रहा है। आज ये जो तमाम समस्याएं मैंने आपको गिनाई, धर्मांधता जो देश में चल रहा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हमला चल रहा है, बुनियादी मुद्दों से जो हमारा ध्यान जुदा है, राष्ट्रवाद को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, ये सब हमारे देश में चल रहा है। और इस सब का नुकसान श्रीलंका का हुआ है। नतीजा ये कि अब वहां पर पेट्रोल तक खत्म हो चुका है। कब सुधरिएगा? सरकारें कब सुधरेंगी? सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टीज कब सुधरेंगी? और मैं बार बार क्यों कहता हूं दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका में भी वहां की जनता बुनियादी मुद्दों पर सरकार पर दबाव नहीं डाल रही थी। जब सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर दबाव ना हो तो वो अन्य मुद्दों पर आपका ध्यान भटकाकर रखना चाहती है, फिर वो उन मुद्दों पर काम ही नहीं करती ना। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब जनता का दबाव होगा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तभी तो सरकार काम करेगी ना। मगर अगर आप इसी बात को लेकर खुश हैं कि मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, ईसाई को परेशान किया जा रहा है, उन्हें उनकी औकात याद दिलाई जा रही है, शिवलिंग मिल गया, ज्ञान व्यापी मस्जिद, मथुरा, अयोध्या, अगर हमारा ध्यान इसी चीज को लेकर है, अगर हम इसी चीज में प्रसन्न हैं, तो सरकार तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम ही नहीं करेगी। तो हमारी भी नियति श्रीलंका जैसी होगी। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? अफसोस यह है कि मेरी बातें आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आती, मगर मैं आपके हक की बात करता हूं। बहुत आसान है मेरे बारे में यह कहना कि मैं सिर्फ भाजपा की आलोचना करता हूं। अरे भाई, सत्ता में वो हैं। अरे भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बुलडोजर के बहाने, धर्मांधता के बहाने असली मुद्दों से हमारा ध्यान भटका रही है। तो मैं उनकी आलोचना नहीं करूं तो किसकी आलोचना करूं बताइए? मरीकटी कांग्रेस की आलोचना करूं, जो पूरी तरह से दिशाहीन है, जो विपक्ष के नाम पर एक धब्बा है? इन तमाम मुद्दों से आप और हम नहीं बच सकते। कांग्रेस की आलोचना करने से, विपक्ष की आलोचना करने से इस देश के मुद्दों का समाधान नहीं होने वाला। श्रीलंका एक चेतावनी है। वक्त रहते हम नहीं चेते तो सोचकर भी सिहरन पैदा होती है कि, और मैं जानता हूं ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा भारत में जहां एक दिन का पेट्रोल बचा हो। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।